तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, और शिफ्ट 2 में पूछा गया था 2016 में। यह क्यों लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? क्योंकि जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था, ठीक है, तो उसने लगभग 146 अंग्रेज़ों को एक काल कोठरी में कैद कर दिया था, जिसमें से 123 लोग अंग्रेज जो थे वह मर गए थे, सिर्फ 23 अंग्रेज ही बचे थे। ठीक है, और जब यह घटना अखबार में छपी तो ब्रिटिश संसद में जब यह बात पहुंची तो वहाँ के लोग बहुत ही क्रोधित हुए और रॉबर्ट क्लाइव ने तब जाकर के हमला किया। ठीक है, नवाब पर। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव ने जब हमला किया तो सिराजुद्दौला के जो साथी थे, ठीक है, मीर जाफ़र, उसने इनको धोखा दिया और यह जो लड़ाई थी सिर्फ 2 घंटे में ही रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया था। ठीक है, तो बहुत ही छोटा युद्ध था यह। ठीक है, धोखा दे करके रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही चालाक था, उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई घटनाओं में इसको कालानुक्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। आपको दिया हुआ है सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा और बाबर का मुगल साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो इन घटनाओं में अगर हम ध्यान से देखें तो वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 20 मई 1498 ईस्वी में। ठीक है, और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। ठीक है, और सिपाही विद्रोह तो सबसे बाद में हुआ था, तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था, यह पुर्तगाल का था, नाविक था। ठीक है, पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, और यह केरल के काली तट बंदरगाह पर पहुंचा था और इसने ही सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, और बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी के साथ इसका युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, यह CHSL का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, 1498 ईस्वी में। यह पुर्तगाली नाविक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो यह फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और SSC ने तरह तरह के जो एग्ज़ाम्स अटेंड करवाए हैं उसमें पूछे हुए हैं। ठीक है, तो यह CPO में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 का। वास्को डी गामा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। ठीक है, और सबसे बाद में यहाँ से पुर्तगाली ही वापस लौटे थे, क्योंकि गोवा पर इनका बहुत अधिक समय तक अधिकार था और जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर सेना भेज करके पुर्तगालियों को वापस भेजा था। ठीक है, तो सबसे प्रथम बार भारत में पुर्तगाली ही आए थे समुद्री मार्ग के द्वारा, क्योंकि वास्को डी गामा ने ही खोज की थी भारत की। ठीक है, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे यहाँ पर, और सबसे लास्ट में यहाँ से पुर्तगाली ही वापस गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो यह आया था केरल के काली तट बंदरगाह पर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, काली तट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर जमोरिन नामक राजा ने इसका स्वागत किया था, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में कितने ठिकाने स्थापित किए थे? ठीक है, तो किन व्यापारिक कंपनियों ने 1605 में मछलीपट्टनम में कितने स्थापित किए थे ठिकाने? तो यह इसका आंसर होगा डच। जो डच थे, जो कि नीदरलैंड के जो निवासी हैं उनको कि डच कहा जाता था। ठीक है, नीदरलैंड या हॉलैंड के जो थे उनको डच कहा जाता था। उन्होंने मछलीपट्टनम में ठिकाने स्थापित कर लिए थे 1605 में मुगल साम्राज्य के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार स्थापित किए थे? सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार किसने स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने। ठीक है,
क्योंकि पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत आए थे समुद्री मार्ग के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तब अकबर का शासन था। ठीक है, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर का जब शासन चल रहा था तो सबसे पहले अंग्रेज आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, उसके बाद आए थे सर टॉमस रो। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो सबसे पहली बार फ्रेंच फैक्ट्री फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित की गई थी सूरत में। ठीक है, गुजरात में सूरत में फ्रांसीसियों के द्वारा फ्रेंच फैक्ट्री भारत में स्थापित की गई थी पहली बार। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है 2017 का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? राजनीतिक शक्ति यानी कि पॉलिटिकल पावर किस युद्ध के बाद प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। पहला ही क्वेश्चन था इस सीरीज का। मैंने आपको बताया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध, और इसी युद्ध के बाद राजनीतिक शक्ति ब्रिटिश को प्राप्त हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वह फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में अपने कितने ठिकाने बना लिए थे? 1673 ईस्वी में भारत ने फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने पांडिचेरी में अपने ठिकाने बनाए थे। ठीक है, पांडिचेरी में, जो कि अब पुडुचेरी कहलाता है। ठीक है, वहाँ पर अपने ठिकाने बना लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मराठा शासक शिवाजी ने अपने राज्य का शासन किस मंत्री परिषद की सहायता से किया? उसे क्या कहा जाता है? तो मराठा शासक जो शिवाजी थे उनके दरबार में अष्ट प्रधान होते थे। ठीक है, अष्ट प्रधान होते थे, जैसे कि अकबर के दरबार में नवरत्न होते थे। ठीक है, उसी तरीके से मराठा शासक शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान होते थे और यह मंत्रिपरिषद की सहायता किया करते थे। ठीक है, तो यह सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस समय किया गया, किस ईस्वी में किया गया? 1600 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासन को समाप्त करने की एक बड़ी सीमा का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है मराठा साम्राज्य को। ठीक है, मराठा साम्राज्य ने मुगल शासन को खत्म करने में एक बड़ी सीमा दी। ठीक है, मराठा साम्राज्य का जब उदय होता गया, ठीक है, तो वैसे वैसे मुगल काल जो है 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस समय मराठा साम्राज्य जो है अपने चरम शिखर पर था। ठीक है, और मुगल साम्राज्य जो है अपने पतन की ओर बढ़ चुका था। ठीक है, अंग्रेज़ों की जब मराठा साम्राज्य भी अपने पतन की ओर बढ़ता चला गया तो अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी वह बढ़ती चली गई। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम देखा जाए अगर पानीपत का तृतीय युद्ध ना होता, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध अगर ना होता मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच, तो मराठा साम्राज्य का पतन ना होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1765 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष क्या था? ठीक है, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और इसका आंसर होगा बी। ठीक है, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद का बीज बोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी शिवाजी ने। ठीक है, छत्रपति शिवाजी ने, जो कि मराठा साम्राज्य के
संस्थापक थे, उन्होंने ही गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति संभाजी किस वंश के शासक थे जिन्होंने 1680 से 1688 ईस्वी तक शासन किया? यह थे मराठा साम्राज्य के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा वंश के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? छत्रपति का ताज इनको पहनाया गया था 1674 ईस्वी में। 1674 में शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। ठीक है, जो कि मराठा साम्राज्य के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? पुणे जो है वह किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? पेशवाओं की राजधानी यह कभी हुआ करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बाजीराव प्रथम को। ठीक है, जो कि एक पेशवा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था? यह थे पेशवा। ठीक है, पेशवा थे यह, और इन्होंने 1720 से 1740 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय किस वंश के शासक थे जिन्होंने 1796 से 1818 ईस्वी तक शासन किया? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजीराव द्वितीय जो थे वह भी एक पेशवा ही थे। ठीक है, पेशवा जो होते थे वह मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ही काम करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने एंग्लो मैसूर युद्ध में अपने प्राण त्यागे थे? किस युद्ध में? ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वह 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें से इनकी मृत्यु हुई थी चतुर्थ, सबसे लास्ट वाले में। ठीक है, टीपू सुल्तान जो था वह हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया? मैसूर को, या हम्पी को, या फिर कन्नूर को, या फिर मालाबार को? तो जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इसमें मालाबार जो तट था, ठीक है, मालाबार, इसको ब्रिटिशों को सौंप दी गई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुल्तान को शेर के रूप में जाना जाता था? किसको? ठीक है, टीपू सुल्तान को शेर के रूप में जाना जाता था। कहाँ का शेर? मैसूर का। ठीक है, हैदर अली का यह बेटा था टीपू सुल्तान, और इसे मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सीजीएल में पूछा हुआ है। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है 2017 का, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता था? मैसूर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और कहाँ का, किसको नवाब बना दिया गया? तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, जो कि सिराजुद्दौला का ही सेनापति था। ठीक है, मीर जाफ़र जो है वह सिराजुद्दौला का सेनापति था, और प्लासी के युद्ध में इसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था, अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था, और इसीलिए अंग्रेज़ों ने इसे एक कठपुतली बना करके राजगद्दी पर बैठा दिया, नवाब बना दिया बंगाल का। ठीक है, और बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। ठीक है, द्वैध शासन मतलब कि आपको 2 तरह के टैक्स देने होते थे। ठीक है, बंगाल की जनता को 2 तरह के टैक्स देने होते थे। एक तो बंगाल के नवाब को देना होता था टैक्स, और दूसरी अंग्रेज़ों को देनी होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी टैक्स देना होता था। तो 2 तरह के टैक्स देने होते थे, जिससे बंगाल की जनता जो है बुरी तरह से उनका उत्पीड़न हो रहा था। ठीक है, आज भी जो है आधुनिक समय में भी द्वैध शासन ही लागू है। हम राज्य सरकार को भी टैक्स देते हैं और केंद्र सरकार को भी टैक्स देते हैं। जीएसटी लागू हो चुका है, तो सीजीएसटी भी हम लोग देते हैं और एसजीएसटी भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी रणजीत सिंह की लाहौर। ठीक है, लाहौर जो है रणजीत सिंह की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित का मिलान करना है हमें। यहाँ पर कुछ युद्ध दिए गए हैं और यह युद्ध किस वर्ष हुए थे उन्हें हमें बताना है। ठीक है, बक्सर का युद्ध आपको पता होगा कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए का होगा, ए का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 1764 में आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध आपको पता होगा कब हुआ था, 1757 में। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जो कि एक राजपूत थे। ठीक है, 1576 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है, युद्ध हैं तीनों के तीनों, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के युद्ध में, 1757 में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मैकाले भारत में क्या लाने के लिए प्रसिद्ध है। तो लॉर्ड मैकाले जो है वह अंग्रेजी शिक्षा लाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे जनक कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित कर दिया था। तो अली नगर इसने बनाया था किसको, कलकत्ता को। ठीक है, कलकत्ता का नाम इसने अली नगर बना दिया था जब यह बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे, क्या करने के लिए मजबूर करते थे, चावल उगाने के लिए इनको मजबूर कर देते थे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने मद्रास के किसानों को चावल उगाने के लिए मजबूर किया करते थे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। मद्रास के जो किसान थे उन्हें यह लोग चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1853 में रेल लाइन बिछाकर बम्बई को किस शहर से जोड़ा गया। 1853 में रेल लाइन बिछी थी और बम्बई को किस शहर से जोड़ा गया था, ठाणे से। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा कि सबसे पहले रेल चली थी कहाँ से कहाँ तक, 16 अप्रैल 1853 को ही। ठीक है, बम्बई से ठाणे के बीच 1853 में ही, 16 अप्रैल 1853 को ही बम्बई से ठाणे के बीच रेल चली थी भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की। तो वह थे मैकाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो बंगाल में यह लोग चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि किसान क्या उगाएं, जूट। ठीक है, जूट जो है चाहते थे अंग्रेज कि किसान उगाएं, और इसके लिए किसानों को मजबूर किया जाता था। ठीक है, बंगाल के किसानों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे। पंजाब में गेहूं उगाने के लिए मजबूर किया जाता था किसानों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वुड का डिस्पैच किसके बारे में था। वुड का डिस्पैच जो है वह किसके बारे में था, यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। यह है शिक्षा के बारे में। ठीक है, शिक्षा से संबंधित वुड का डिस्पैच था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया। तो यह हुआ था 1858 में, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में। उसके बाद 1858 में 1 नवंबर ठीक है, 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा हुई कैनिंग के द्वारा। ठीक है, इलाहाबाद में मिंटो पार्क में इन्होंने घोषणा की कि अब भारत में क्राउन का शासन चलेगा, और भारत में जो महारानी विक्टोरिया हैं वह भारत की महारानी घोषित कर दी गई। यानी कि अब भारत पूर्णतः गुलाम घोषित कर दिया गया ब्रिटिश का। ठीक है, अंग्रेज़ों के ब्रिटेन का गुलाम घोषित कर दिया गया भारत ऑफिशियल रूप से। ठीक है,
और यहाँ की महारानी घोषित कर दी गई महारानी विक्टोरिया। ओके, और मिंटो पार्क में इसकी घोषणा हुई थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। और भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसकी पोस्ट बदल करके अब भारत का वायसराय उसको बना दिया गया, जो यहाँ का शासन चलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो असम में यह लोग चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे किसानों को। ठीक है, क्योंकि चाय अच्छा वहाँ पर उगता है। ठीक है, तो इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि वहाँ पर चाय उगाया जाए। ठीक है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला हमें दिया गया है क्या कि लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बन गए। ठीक है, दूसरा कथन हमें दिया गया है 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। तीसरा दिया गया है कि विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे को उसके भारतीय सिपाहियों ने फांसी चढ़ा दिया। तो इसमें से हमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही है। 3 कथन आपको दिए गए हैं और इन तीनों में से कौन सा कथन सही है यह हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपका सही है और थर्ड आपका गलत है। ठीक है, यानी कि लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे जो बड़े शहर थे, साहूकार और अमीर जो थे, ठीक है, वह विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बने। और 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जो नए कारतूस थे वह गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे। ठीक है, तो हिंदू और मुसलमान, हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी का इस्तेमाल करना वर्जित था और मुसलमानों के लिए सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करना वर्जित था। तो इसीलिए उन्होंने नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, जिसमें से ए ऑप्शन और दूसरा जो दिया है वह आपका सही होगा और तीसरा आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बहादुर शाह ने यह खिताब दिया था बख्त खान को। ठीक है, बख्त खान को बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है क्या, सिर्फ हिंदी वाला ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन, इन कथनों पर विचार हमें करना है। ठीक है, कि कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला हमें दिया गया है कि मेरठ के सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर के विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने से अपील की थी। तो यह तो आपका सही ही है। ठीक है, मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को, जो कि दिल्ली का सुल्तान था, मुग़ल सम्राट था, ठीक है, उसे अपना नेता चुना था। ठीक है, कानपुर में सिपाहियों ने नाना साहब को अपना नेता बनाया। ठीक है, तो यह भी आपका सही है, कानपुर से सिपाहियों के नेता थे नाना साहेब। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है कि अवध में रानी लक्ष्मीबाई को नेता बनाया गया, यह आपका गलत है। ठीक है, अवध में रानी लक्ष्मीबाई नेता नहीं थी। ठीक है, अवध में जो है रानी लक्ष्मीबाई नेता नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है वह ग्वालियर की थी। ठीक है, झांसी की थी, झांसी की जो है यह सत्ता संभाल रही थी। ठीक है, और अवध में बेगम हजरत महल नेता थी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है, अवध की जो नेता थी वह बेगम हजरत महल थी। तो यह ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वह गलत है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसमें से पहला कथन और दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो यह दिया था किसने? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी थे? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का
में अग्रणी थे और इसी बारदौली सत्याग्रह में जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह की ही महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोकॉम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? बायोकॉम सत्याग्रह चला था केरल में। ठीक है, केरल में यह चला था सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा वाज फाउंडेड इन, कब इसका गठन किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1936 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और इस बार एसएससी ने सीपीओ में इसको पूछा था 16 में। ठीक है, 2016 में इसको पूछा गया था और इसी बारदौली सत्याग्रह जो आंदोलन था उसी की महिलाओं ने, जो इसमें भाग लिया था महिलाओं ने, उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो यह सरदार की उपाधि जो है बारदौली सत्याग्रह में ही वल्लभ भाई पटेल जी को मिला था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री भी थे। ठीक है, और जितने भी देसी रियासत थे उन्हें भारत संघ में इन्होंने ही शामिल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया? तो वह थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता जिन्हें चुना गया वह थे एम.एन. राय। ठीक है, एम.एन. राय को कम्युनिस्ट का नेता चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी 1905 में? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में। और गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हैं आधुनिक इतिहास में अगर देखा जाए तो, और इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? शारदा सदन स्कूल की स्थापना किया था पंडिता रमाबाई ने। पंडित रमाबाई ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, भारतीय विधवाओं के लिए यह स्कूल था शारदा सदन स्कूल। ठीक है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, जिन्हें कि भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता माना जाता है और इन्होंने बहुत सारे काम किए, सती प्रथा का भी विरोध किया इन्होंने। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना की थी पंडित रमाबाई ने। ठीक है, यह भी एक समाज सुधारक थी और इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी 1880 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था किसने? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ठीक है, क्योंकि इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस और उन्हीं के नाम के ऊपर इन्होंने इस मिशन की स्थापना की। ये भी एक समाज सुधारक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश
किया गया था राजा राम मोहन के द्वारा। यह अंग्रेजी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, ठीक है। यह चाहते थे कि जो आधुनिक भारत है उसमें सभी लोग अंग्रेजी शिक्षा को जानें, ठीक है, और इसीलिए यह अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की? आत्मीय सभा की शुरुआत किया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह एक समाज सुधारक थे, बहुत ही अच्छे इन्होंने कार्य किए। सती प्रथा का विरोध किया, ठीक है, बाल विवाह का विरोध किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है, जिन्होंने आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 ईस्वी में किया था केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गणेश महोत्सव कब प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया था? तो गणेश महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू किया था लोकमान्य तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेश महोत्सव का शुभारंभ किया था महाराष्ट्र में, जो कि अभी तक मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। और अगर बात की जाए स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए? तो इसका आंसर होगा जतीन्द्रनाथ बंडोपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? इसके जो संस्थापक थे वह थी एनी बेसेंट। यह आयरलैंड की थी, ठीक है। और इन्होंने होमी रूल आंदोलन भी चलाया था, भारत में होम रूल आंदोलन भी चलाया था। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन अलग था, इनका होम रूल आंदोलन अलग था, ठीक है। और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट जो हैं वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कभी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वह बनी थी सरोजनी नायडू, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वह थी मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लावत्स्की थी, लेकिन भारत में इसकी स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो दलित और पिछड़े वर्गों के एक ही सुधारक माने जाते हैं भीमराव अंबेडकर, जो कि खुद भी एक दलित थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह हमारा क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो वह किया था सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से इसमें से कौन नहीं जुड़ा था, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखा जाए
तो जो समाज सुधारक थे तो राजा राम मोहन राय तो जुड़े हुए थे, विद्यासागर भी जुड़े हुए थे, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया। ठीक है, इसी तरीके से पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करवाया। ठीक है, यह कलकत्ता से थे। ठीक है, और इसी तरीके से ज्योतिबा फूले भी एक समाज सुधारक थी। ठीक है, ज्योतिबा फूले जो है वह समाज सुधारक थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं थे। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से यह नहीं जुड़े हुए थे। यह एक राइटर थे। ठीक है, और यह एक लेखक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द वहाबी मूवमेंट? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था इस्लाम को परिशुद्ध करना। ठीक है, इस्लाम को परिशुद्ध करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? पहले मुस्लिम व्यक्ति थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, पहले मुसलमान व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऐसा कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने आईएनसी की स्थापना की? ठीक है, वह थे ए.ओ. ह्यूम। यह एक अंग्रेज थे। ठीक है, और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस दल को वस्तुतः एक जनसाधारण और राजनीतिक दल में बदलने के लिए पहली बार संगठनात्मक परिवर्तन किया गया। कब किया गया? 1920 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस द्वारा लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था, लाहौर में जो सम्मेलन हुआ था। और यह कब हुआ था? यह हुआ था आपका 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट क्या था? तो त्रिपुरी संकट वह था जिसमें गांधी जी ने अपने किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा किया था और सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वह जीत गए थे अध्यक्ष पद के लिए, तो गांधी जी बहुत नाराज़ हुए। ठीक है, और वह उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की धमकी दे दी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी का सम्मान करते हुए अध्यक्ष पद को त्याग दिया। ठीक है, अध्यक्ष पद को उन्होंने त्याग करके अलग एक कांग्रेस को भी छोड़ दिया और एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अध्यक्ष पद को त्याग दिया। उसके बाद जब अध्यक्ष पद खाली हो गया तो महात्मा गांधी का जो उम्मीदवार था उसको भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया और फिर से अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यही था त्रिपुरी संकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रगामी संस्था था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रगामी संस्था था इंडियन एसोसिएशन। सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन की ही स्थापना हुई थी, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन का ही अग्रगामी संस्था बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, उस समय इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, जे.बी. कृपलानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला जो सम्मेलन हुआ था 1885 में, ठीक है, उसकी अध्यक्षता
WC बनर्जी ने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसका सम्मेलन जो हुआ था वह पुणे में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? लाहौर सत्र में। 1929 में यह सम्मेलन हुआ था लाहौर में, और उसी में कांग्रेस ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था और इसका अनुमोदन कांग्रेस ने कहाँ पर किया था? बम्बई में। बम्बई में जब सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसका अनुमोदन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी और इस अध्यक्ष पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सरोजनी नायडू जो हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और यह बनी थी 1925 में। ठीक है, 1925 में। और इससे पहले अगर भारतीय की बात ना की जाए, सिर्फ महिला की बात की जाए, ठीक है, द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो वह थी एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसने लिया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में करने का डिसीजन लिया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, कर्जन उस समय क्या था? वायसराय था। ठीक है, और इसने ही यह निर्णय लिया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो यह था लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लखनऊ समझौता में जो हिंदू थे और मुसलमान थे, ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग था उसके बीच समझौता हुआ, और जो गरम दल था कांग्रेस में और नरम दल था उसके बीच भी समझौता हुआ। ठीक है, और जो होम रूल आंदोलन चल रहा था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा अलग अलग, उसका भी समझौता हुआ। तो होम रूल आंदोलन का भी यहाँ पर समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो पार्टियाँ थी, अलग अलग देश की स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ रहे थे, वह आपस में मिल चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो दिल्ली भारत की राजधानी घोषित हुई कब? तो दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया 1911 ईस्वी में। घोषणा हुई 1911 में और दिल्ली भारत की राजधानी बना 1912 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्वदेशी आंदोलन का संबंध था पार्टीशन ऑफ बंगाल से 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने जब यह घोषणा की कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा 1905 ईस्वी में, इसने यह घोषणा की थी, तो उसी के बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? अभिनव भारत नामक संस्था जो है वह विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, इसकी घोषणा हुई 1911 में और राजधानी बना 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा, उस आंदोलन का नाम क्या था? तो बाइकआउट करने के लिए, ठीक है, बंगाल के विभाजन को बाइकआउट करने के लिए एक आंदोलन चला था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लाला हरदयाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू जो है वह एक जहाज था, ठीक है, एक शिप था जो कि कनाडा जा रहा था। ठीक है, कनाडा जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी बनाई, अपनी पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो यह किया था वीडी सावरकर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया था? तो इसका आंसर होगा 1908 में। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस ने हत्या का प्रयास किया था किंग्सफोर्ड का। ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी भी दे दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? गदर पार्टी से नहीं था वह थे बाबा गुरदीप सिंह। ठीक है, बाकी जितने भी हैं, ठीक है, कौन कौन से? लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला और सोहन सिंह भकना, इन लोगों का संबंध गदर पार्टी से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वह थे खुदीराम बोस। ठीक है, जिन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था मुजफ्फरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, काकोरी षड्यंत्र मामला कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1925 ईस्वी में। ठीक है, 1925 ईस्वी में काकोरी षड्यंत्र मामला हुआ था और इसमें क्या हुआ था? ट्रेन को लूटा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह जनरल कौन सा था? ठीक है, जनरल डायर जो था, जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया था? तो जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, जिसने कि गोली चलाने का आदेश दिया हुआ था, उसको किसने मारा था? तो उसको मारा था उधम सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना गदर पार्टी के संस्थापक थे। लाला हरदयाल भी इस पार्टी में शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स को किसने हत्या कर दी थी? सैंडर्स की हत्या की थी किसने? तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे? यह थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे 1928 में जो स्थापित हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, उसके संस्थापक थे और साथ ही साथ इसके नेता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? तो 24 दिनों तक यह पैदल चले थे। उसके बाद डांडी पहुंच करके इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो गांधी जी की टोली 24 दिनों की यात्रा की थी पैदल। ठीक है, उसके बाद यह नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और पुणे के यरवदा जेल में इनको रखा गया था कारावास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ और किस भारतीय व्यक्तित्व का जन्म दिवस मनाया जाता है? तो यह सभी को पता होगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस 2 अक्टूबर को ही है और साथ ही साथ महात्मा गांधी का जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री रह चुके हैं और साथ ही साथ हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
दांडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया गया था? दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था नमक कर लगाने के प्रति विरोध जताने के लिए। नमक कानून को तोड़ने के लिए ही दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। ठीक है, गांधी जी और इनके जो भी लोग थे वह 24 दिनों की पैदल यात्रा चल करके समुद्र के किनारे पहुंचे थे और वहां पर नमक कानून को तोड़ा था और अपनी गिरफ्तारी दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? हु किल्ड महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या की थी और इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह की खेती के विरुद्ध किया गया जो आरंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण, वह किसके लिए किया गया था? तो वह नील की खेती के लिए आरंभ किया गया था। नील की खेती के लिए यह सत्याग्रह था चंपारण का। ठीक है, बिहार में जो किसान थे वह नील की खेती का नहीं करना चाहते थे। ठीक है, 3 कठिया खेती किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। उन्हें 3 कठिया खेती करने के लिए विवश किया जाता था किसानों को, यानी कि 3/20, यानी कि अगर उनकी किसानों के पास ज़मीन है 20 तो उसमें से 3 हिस्सा, ठीक है, नील की खेती के लिए आरक्षित कर दिया जाता था। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, या फिर इसमें सभी सही हैं। तो इसमें से सभी सही हैं। ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि सरोजनी नायडू ने भी भाग लिया था, राजकुमारी अमृत कौर ने भी भाग लिया था और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी भाग लिया था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जब चलाया था तो इन तीनों लोगों ने इनका साथ दिया था और वहां तक गई थी और नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसके शासनकाल के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था चेम्सफोर्ड के टाइम में। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे और इन्हीं के टाइम में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है? ठीक है, यह क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर होगा सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? व्हेन डिड जलियांवाला बाग ट्रेजेडी अकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी को पता होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। आम जनता जो है, एक अमृतसर में बाग है, ठीक है, जिसको कि जलियांवाला बाग कहा जाता है, वहाँ पर इकट्ठा हुई थी, निहत्थे थे वह लोग। वहाँ पर जनरल डायर अपनी फौज लेकर के पहुँचता है, ठीक है, और बिना सूचना दिए गोली चलाने का आदेश देता है, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग भगदड़ से ही मर जाते हैं और वहाँ पर एक कुआं भी था, उसमें गिर करके भी मर जाते हैं। कुछ लोग बचने के लिए, उसमें बचाव के लिए उसमें कूद जाते हैं, ठीक है, जिससे उनकी मृत्यु होती है। और गोली लगने से भी बहुत लोगों की जान गई थी, बच्चे मर गए थे और महिलाएं मर गई थी, बुजुर्ग मर गए थे। ठीक है, और इन्हीं जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी लंदन जा कर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह इसका एक सत्य है। ठीक है, तो गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह किसका एक सत्य है? तो यह बहादुर लोगों का एक सत्य है, सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी में। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942। ओके, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? करो या मरो का नारा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में ही दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने यह नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही। ठीक है, करो या मरो का। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? गांधीवादी जो विचारधारा है उसका मूल आधार क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार है, गांधीयन थॉट का फाउंडेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था? ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था, उसमें क्या इसमें से शामिल नहीं था? ठीक है, तो प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, ठीक है, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, या आम दंगे, या फिर ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग। तो असहयोग आंदोलन का मतलब कि अंग्रेजों का सहयोग ना करना। ठीक है, तो यहाँ पर आम दंगे शामिल नहीं थे, बाकी यह तीनों चीज़ें जो हैं वह शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो वह था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वह गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर चलाया अखिल भारतीय आंदोलन, यह था पहला। ठीक है, फर्स्ट जो था ऑल इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी वाज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। इससे पहले उन्होंने चंपारण भी किया था, खेड़ा सत्याग्रह भी चलाया था, लेकिन वह क्षेत्रीय आंदोलन थे। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर अगर बात की जाए, ठीक है, तो वह नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पर की थी कानून की पढ़ाई। यह बैरिस्टर बने थे और बैरिस्टर बनने के बाद यह दक्षिण अफ्रीका गए थे केस की सुनवाई के लिए, और वहाँ से लौटे थे वह 1915 में। ठीक है, और जब लौटे थे, ठीक है, 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को यह भारत लौटे थे, और इसीलिए 9 जनवरी को ही भारत में मनाया जाता है क्या? एनआरआई दिवस मनाया जाता है, यानी कि अप्रवासी दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम किसने बनाया था? साबरमती आश्रम को बनाया था किसने? तो गांधी जी ने। ठीक है, गुजरात में है यह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव था? ठीक है, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है। किसका किसका जुड़ाव है? तो यह सच्चाई और अहिंसा का बहुत ही अच्छे से यह पालन करते थे, ट्रूथ और नॉन वायलेंस का। जितने भी सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किए उसमें इन्होंने यह ध्यान दिया कि सच्चाई हो और नॉन वायलेंस हो, यानी कि अहिंसा हो। इन्हें हिंसा पसंद नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को यह अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत में प्रथम सत्याग्रह, चाहे वह क्षेत्रीय स्तर पर हो या अखिल भारतीय स्तर पर, इससे बात नहीं की गई है, बस फर्स्ट सत्याग्रह की बात की गई है, तो वह है चंपारण। ठीक है, जहाँ पर किसान नील की खेती करते थे उससे संबंधित यह मामला था, और यह चंपारण इनका प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, बिहार में यह आंदोलन किया था गांधी जी ने, और वहीं पर सबसे पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी से इनकी मुलाकात हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया? ठीक है, तो भारी उद्योगों का इन्होंने समर्थन नहीं किया कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज महात्मा गांधी बॉर्न? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? अछूतों और दलितों का उत्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया? साबरमती आश्रम बनाया था मोहनदास करमचंद गांधी ने। ठीक है,
गांधी जी ने ही साबरमती आश्रम की स्थापना की थी अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1869 ईस्वी में, ठीक है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर और 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? यह कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं है बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, ठीक है। बहुत सारा इन्होंने स्लोगन दिया है, उसको आप लोग याद कर लेंगे, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने कब चलाया था? तो ये चलाया था 1920 में, 1920 ईस्वी में इन्होंने चलाया। और यह कब ख़त्म किया? जब गोरखपुर के नज़दीक, ठीक है, चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ लोगों ने एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस वालों की, ठीक है, जल कर के मौत हो गई। तो इससे निराश होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? खिलाफत आंदोलन का संबंध था तुर्की से, ठीक है। तुर्की के जो खलीफा थे उनको हटा दिया गया था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और इसीलिए 1919 में, ठीक है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी मुसलमानों ने। भारतीय मुसलमान भी इसमें शामिल हुए थे, ठीक है, और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ से बात करेंगे। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। यह बैरिस्टर बनने के बाद दक्षिण अफ्रीका गए थे एक केस की सुनवाई के लिए, और वहीं पर यह रहे थे कुछ वर्षों तक, ठीक है। और उसके बाद 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है, 9 जनवरी को। और इसीलिए एनआरआई दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारत लौटने के जिस दिन यह भारत लौटे थे उसी दिन अप्रवासी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया था? तो इन्होंने दौरा किया था चंपारण का। चंपारण का दौरा किया था, बिहार में है, और यहीं पर सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद से इनकी मुलाकात हुई थी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद से इनकी मुलाकात हुई थी बिहार में सबसे पहले, चंपारण सत्याग्रह जब यह शुरू किया था गांधी जी ने तब, ठीक है। गांधी जी द्वारा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट किस प्रकार, ठीक है, वापस लिया गया? चौरी चौरा कांड के दौरान, ठीक है। जब चौरी चौरा कांड हुआ उसके बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए कौन सा सत्याग्रह आयोजित किया था? खेड़ा वाला जो खेड़ा जिले में जो सत्याग्रह आयोजित किया था वह किसानों की मदद की थी, ठीक है। वह कहाँ पर है? गुजरात, ठीक है। गुजरात में यह आंदोलन चलाया था, खेड़ा जिले में, ठीक है। मिल मजदूरों के लिए यह आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इस कमीशन में सभी श्वेत जाति के लोग थे, सभी के सभी अंग्रेज थे, और भारतीय चाहते थे कि यह जो साइमन कमीशन आया है, ठीक है, इसमें भारतीय होने चाहिए क्योंकि यह भारतीयों के लिए इसमें फैसला लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे वह भगत सिंह हो, चाहे जितने भी थे, ठीक है, उन्होंने गो साइमन के नारे लगाए, ठीक है, और इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास किस पार्टी के संस्थापक थे? यह स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। इसमें से बहुत सारी पार्टियां दी गई हैं आपके, गदर पार्टी, ठीक है, सोहनलाल भखना इसके संस्थापक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस से जब अलग हो गए थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इसकी स्थापना की थी। और सोशलिस्ट कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। CGL में यह क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? सरोजनी नायडू भी इनके साथ थी, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे।
3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, ठीक है, ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वह थे भीमराव अंबेडकर। और गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और इनके साथ कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताना है जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार तैयार करना था। तो वह था साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन फिर से फेल हो गया क्योंकि इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, और भारतीय चाहते थे कि इसमें भारतीयों का होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसका फैसला लेना भारतीयों के लिए इसमें फैसला होना था, ठीक है, इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगे, ठीक है, और यह साइमन कमीशन को फिर से वापस जाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हैपेंड इन विच ईयर? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के बाद ही गांधी जी गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। ठीक है, और यह बकिंगहम पैलेस में ठहरे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, और उस समय वायसराय कौन था? इरविन था। ठीक है, पूना समझौता गांधी जी और किसके बीच हुआ था? पूना समझौता हुआ था गांधी जी और किसके बीच? भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूना समझौता जो था वह गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता करवाने के लिए गांधी जी ने अपना मतलब खाना छोड़ दिया था। ठीक है, सत्याग्रह वहाँ यरवदा जेल में, पुणे के यरवदा जेल में गांधी जी बंद थे उस समय, और यह पूना समझौता करने के लिए ही इन्होंने खाना छोड़ दिया था। ठीक है, पीना छोड़ दिया था, और भीमराव अंबेडकर से यह पैक्ट साइन करवाने के लिए इन्होंने सत्याग्रह जेल में ही शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद भीमराव अंबेडकर मान गए पुनः समझौता करने के लिए। ठीक है, और इसी में यह जो SC ST आरक्षण की बात है, ठीक है, वह लागू करवाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो यह था 1931। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे? तो वह था अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी हुई थी, तो पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। 1930 ईस्वी में अरेस्ट हुए थे कौन? अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ नेता कौन थे? रेड शर्ट मूवमेंट वाज लेड बाय, किसके द्वारा यह शुरू किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी बनाई थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस से जब अलग हुए थे तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक खुद की पार्टी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनरुत्थान किया था। किसका? थल सेना का। ठीक है, आर्मी का पुनरुत्थान किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 को हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन रेडियो पर ऐसा बताया गया था कि जब यह जहाज़ से जा रहे थे, ठीक है, तो प्लेन क्रैश हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और उस समय क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए 1943 में स्थापित किया गया। तो यह सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी आज़ाद हिंद फौज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटबेटन प्लान 1947 में किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया गया? ठीक है, जनमत संग्रह के द्वारा प्रदान किया गया किसका? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया, कैबिनेट मिशन का, ठीक है। पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। पैथिक लॉरेंस जब कैबिनेट मिशन लेकर के आए थे तो गांधी जी ने मिलने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन क्योंकि इनकी गांधी जी से पहले से ही दोस्ती थी इसीलिए इन्होंने मना लिया गांधी जी को और इनसे मिला भी था, ठीक है। लेकिन फिर से कैबिनेट मिशन फेल हो गया, ठीक है। और इसके बाद माउंटबेटन को भेजा गया था, ठीक है, समझाने के लिए, और माउंटबेटन ने अपनी योजना बनाई थी, ठीक है, कि कैसे भारत को स्वतंत्र किया जाए, क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? उस समय लॉर्ड कर्जन था भारत का वायसराय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? द्विशासन प्रणाली शुरू की गई 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की? डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे काम किए, ठीक है। इन्हीं के टाइम में रेल चली थी और डाक सेवा भी शुरू हुई, ठीक है। और इन्हीं के टाइम में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ था, कानून, ठीक है। विवाह अधिनियम को ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समर्थन दिया था, ठीक है। विवाह अधिनियम जो पुनर्विवाह अधिनियम था वह कानून बना था लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल या फिर बंगाल के अंतिम गवर्नर, दोनों वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और जब 1733 का अधिनियम आया तो उसके बाद बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहले गवर्नर जनरल बंगाल के वारेन हेस्टिंग ही बनाए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया, ठीक है। और 1765 ईस्वी में यह शुरू किया था, ठीक है। 1765 से 72 तक यह चला था, ठीक है। 1772 तक द्वैध शासन चला था बंगाल में और इस काल को भारत की लूट कहा जाता है क्योंकि बंगाल की जनता को दोहरे टैक्स देने होते थे। एक तो टैक्स बंगाल के नवाब को दिया जाता था बंगाल की जनता के द्वारा और दूसरा टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। तो यह बहुत ही भयंकर एक तरह से त्रासदी थी, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बंगाल की जनता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में कर दिया गया? तो वह था लॉर्ड एलन बेरो। एलन बेरो के टाइम में ही सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनी? कलकत्ता से दिल्ली बनी 1911 में इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। और 1912 में, ठीक है, 1912 में दिल्ली राजधानी बना दी गई और यह किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिसकी भारत में हत्या की गई थी? तो वह थे लॉर्ड मेयो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के टाइम में आरंभ की गई थी? तो सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, जो कि भारत रत्न से भी सम्मानित है, ठीक है। 1954 में जब 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनमें से एक थे श्री राजगोपालाचारी और यह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सीवी रमन और राधा कृष्णन और साथ ही साथ श्री राजगोपालाचारी को, ठीक है, पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? यह किया था वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो वह किया था किसने?
विलियम बेंटिक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे कौन? आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ? बजट शुरू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। ठीक है, और अंतिम गवर्नर भी यही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसके द्वारा किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो वह थे लॉर्ड कर्जन। कर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ही आदेश दिया था बंगाल के विभाजन का। ठीक है, इसको ध्यान देना है। और लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था, साथ ही साथ दिल्ली को राजधानी बनाया था कलकत्ता से स्थानांतरित करके, लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है किसके लिए? तो एक तो इन्होंने सिविल सेवा को आरंभ किया था। ठीक है, और इसमें आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी यानी कि जाति व्यवस्था पर प्रहार करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया उस समय चार्ल्स कॉर्नवालिस कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो वह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक ने। ठीक है, विलियम बेंटिक उस समय भारत के वायसराय थे जब सती प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग भारत के बंगाल के, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वह वारेन हेस्टिंग थे। और इसको आपको ध्यान देना है, अंतिम गवर्नर भी बंगाल के यही थे। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, वह थे विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत की शुरुआत की थी, ठीक है, BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन सा था? तो 1857 का विद्रोह किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था? तो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था बंगाल में 1821 में, संवाद कौमुदी। इसको शुरू किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था प्रकाशित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संपादन सही मिलान नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा है जो सही मिलान नहीं किया हुआ है? ठीक है, तो वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त या संध्या बारेन घोष। तो इसमें से क्या मिलान सही नहीं है? तो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दलाइल मोहम्मद ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो पहला समाचार पत्र भारत का बंगाल गजट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है और इसे समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है, बाइबिल ऑफ सोशलिज्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड को भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र की संज्ञा है, क्योंकि यह पहली बार हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। ठीक है। और बंगाल गजट तो इंग्लिश में प्रकाशित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक इंडियन होम रूल? इंडियन होम रूल जो है M.K. गांधी ने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान मिला था किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को यह सम्मान मिला था लखनऊ पैक्ट कराने के लिए। ठीक है। लखनऊ पैक्ट जब हुआ था तो उसमें जो है आपको पता होगा, लखनऊ पैक्ट जो है उसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। साथ ही साथ होम रूल आंदोलन जो चला रहे थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और अलग एक होम रूल आंदोलन चला रही थी एनी बेसेंट, इनका भी उसमें सम्मेलन हुआ था और यह तीनों लोग एक हो गए थे। साथ ही साथ कांग्रेस में जो फूट हुई थी और नरम दल और गरम दल में बट गए थे दो लोग। ठीक है। उनका भी मिलन हो चुका था। ठीक है। समझौता हो गया था। तो जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐतिहासिक दृष्टि से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? ठीक है। तो यह पुस्तक इनकी कौन सी थी? तो इसका पुस्तक का नाम है इस पुस्तक का नाम है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने यह बताया है। ठीक है। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने इसमें बताया है कि कैसे भारत की धन संपदा को ब्रिटेन वाले, ठीक है, लूट कर ले जा रहे हैं, अपनी तिजोरी भर रहे हैं। ठीक है। और यही सब इसमें बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन विख्यात है? फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदाज, हुज स्टेटमेंट इन दिस? किसने यह कथन कहा है कि वेदों की ओर लौटो? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो कि समाज सुधारक थे, ठीक है, समाज सुधारक थे, इन्होंने ही कहा वेदों की ओर लौटो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। द फेमस स्पीच स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वाज मेड बाई, यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। जिन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था और महाराष्ट्र में क्या किया था? महाराष्ट्र में इन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया था, जो कि आज तक मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है किसे? लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। जो हमारे देश के गृह मंत्री थे और कड़े फैसले लेने के लिए यह जाने जाते हैं, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार की उपाधि इन्हें कब मिली थी? बारदौली सत्याग्रह जब इन्होंने चलाया था। बारदौली सत्याग्रह में जो महिलाएं शामिल थी, उन्हीं महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। लौह पुरुष जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? यह दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है। महात्मा गांधी के साथ यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यह महात्मा गांधी के साथ भी गई थी। ठीक है। सरोजिनी नायडू इंग्लैंड गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे मैसूर का शेर कहा जाता है? मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। ठीक है। टीपू सुल्तान हैदर अली का ही पुत्र था। ठीक है। और इसकी मृत्यु हो जाती है चौथा जो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ था। ठीक है। उसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी थी? तो यह लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इन्होंने जितने भी देसी रियासतें थी, ठीक है, 550 से अधिक देसी रियासतें थी जो कि छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, और भारत जब स्वतंत्र हुआ तब, ठीक है, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का श्रेय दिया जाता है किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, जिस तरह से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, ठीक है, उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक बड़ा सा राष्ट्र बनाया, ठीक है, महान देश बनाने में सहायता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है? एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है किसे? गौतम बुद्ध को। ठीक है, महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, हु गेव द स्लोगन बैक टू द वेदाज? वेदों की ओर लौटो यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। ठीक है, और खान अब्दुल गफ्फार खान की संज्ञा दी जाती है सीमांत गांधी के रूप में फ्रंटियर गांधी। ठीक है, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गांधी की संज्ञा दी जाती है किसे? तो यह संज्ञा दी जाती है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था? सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय हिंद का नारा किस जगह, हर जगह किसने लोकप्रिय बनाया? तो यह लाल बहादुर शास्त्री ने लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, जय जवान जय किसान और जय हिंद का नारा। ठीक है, यह रेल मंत्री भी थे और साथ ही साथ चौथे प्रधानमंत्री हमारे देश के थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, क्यों लौटा दी थी? ठीक है, तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है, लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, 1919 में, और इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाल बाल पाल, तीन लोग जो हैं गदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन जब हुआ था तो नरम दल और गरम दल में हुआ था। ठीक है, तो गरम दल के बहुत ही प्रसिद्ध नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसको ध्यान देंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, होम रूल लीग भी इन्होंने चलाया था। ठीक है, मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर है? मट्टनचेरी पैलेस जो है वह केरल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को। ठीक है, जैसलमेर को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंडिया गेट का जो डिजाइन है सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। यह देखिए CGL का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंडियन गेट का डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, गोवा पर तो पुर्तगालियों का बहुत अधिक समय तक शासन रहा, 1962 तक 63 तक शासन रहा, और सबसे लास्ट में पुर्तगाली भारत से बाहर गए। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज व्हिटेट ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? तो यह ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो एडविन लुटियंस ने ही भारतीय संसद का भी डिजाइन बनाया था, और एडविन लुटियंस जो है इंडिया गेट के भी जो हैं डिजाइन बनाए थे एडविन लुटियंस ने, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे आप, इंडियन पार्लियामेंट की जो डिजाइन है उसको तैयार किया था एडविन लुटियंस ने, ठीक है। राष्ट्रपति भवन कब बनाया गया था? राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ियों पर बनाया गया है दिल्ली में, और यह बना था 1910 ईस्वी में, ठीक है। 1910 ईस्वी में यह बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और किंग मेरी के भ्रमण यात्रा का सम्मान करने के लिए बनाया गया था? तो यह था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था किंग जो जॉर्ज पंचम थे और क्वीन मेरी की जब भारत यात्रा के लिए आए थे तो उनका सम्मान करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किन स्मारकों में से सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिस्थापित किया गया था? तो वह थे बोम जीसस की बेसिलिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ से निर्माण किया गया है? सफ़ेद मकराना संगमरमर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हुमा का झुकता हुआ मंदिर किसको समर्पित है? तो यह बना है शिव के लिए, ठीक है। शिव देवता को लिए, शंकर भगवान के लिए यह हुमा का झुकता हुआ मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटस टेम्पल भारत में दिल्ली में स्थित है, ठीक है, और यह संगमरमर की बिना आधार वाली कितनी पंक्तियों से मिलकर के बना है? यह बना है 27 पंक्तियों से, ठीक है। यह संगमरमर की बिना आधार वाली बनी है 27 पंक्तियों से मिल करके, ठीक है। लोटस टेम्पल यह दिल्ली में है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे आप लोग, यह एसएससी ने पूछा हुआ है, जेई का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कारगिल की लड़ाई को जाना जाता है ऑपरेशन विजय के नाम से, ठीक है। ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, और यह एसएससी CHSL 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, इस पर विचार करना है, ठीक है। तो 3 कथन आपको दिए गए हैं। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, या फिर 1914-18 के महान युद्ध के दौरान फ्रेंच ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। तो तीसरा विकल्प तो सभी को मालूम होगा सही है, ठीक है, और तीसरा विकल्प सभी को मालूम है सही है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर इसका डी सही है, यानी कि तीसरा और पहला इसमें से सही है, यानी कि तीसरा और पहला, ठीक है। तो गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, और 1919 में अमृतसर का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो इसमें से डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध जगह अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से प्रदर्शित नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें से कुछ जगह दिए गए हैं और कुछ प्रसिद्ध स्मारक दिए गए हैं, और किस जगह पर यह पाए जाते हैं आपको बताना है, इसमें से क्या सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें से सही है, यानी कि मंदिर महल जो है वह झांसी में स्थित नहीं है, ठीक है। बाकी जहाज महल मांडू में है, दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू पर ही स्थित है, आनंद भवन भी इलाहाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बना था? तो यह बने थे विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो वह थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमें कालानुक्रम के अनुसार इसको लगाना है, कालक्रमानुसार, यानी कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, चौरी चौरा आंदोलन कब हुआ था, आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। तो सबसे पहले घटना घटी थी, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है।
असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चलाया था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। उसके बाद आपका हुआ था चौरी चौरा घटना, ठीक है, 1922 में, जब गोरखपुर के आसपास ही है चौरी चौरा जगह, ठीक है, जहाँ पर एक स्टेशन को, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी और इसी से निराश होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। सविनय आंदोलन तो सबसे लास्ट में शुरू किया था गांधी जी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है, ठीक है। सबसे पहले असहयोग आंदोलन, उसके बाद चौरी चौरा, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले आपका चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, नहीं सॉरी, सबसे पहले क्या हुआ था? चंपारण तो हुआ था लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आपका हुआ था चंपारण, ठीक है, उसके बाद चंपारण और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले दूसरा, उसके बाद पहला, तब तीसरा, दूसरा पहला तीसरा, दूसरा पहला, उसके बाद तीसरा, ठीक है। यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन सबसे पहले पर, उसके बाद चंपारण गांधी जी ने शुरू किया, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना, इसको भी सही अनुक्रम में लगाना है, ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी यानी कि पहले हमारा ए वाला यानी कि क्रिप्स मिशन, उसके बाद चौथा यानी कि भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, ठीक है, 1942 में हुआ था, और क्रिप्स मिशन भी, और उसके बाद दूसरा यानी कि बेवेल योजना, उसके बाद तीसरा कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, और यह तो बहुत आज़ादी के बाद की बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ICS के चयनित होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं वह ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस में चयनित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, और यह रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश हुआ था? 4 जुलाई 1947 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, ठीक है, सॉरी विंस्टन चर्चिल नहीं थे, बाद में बने। क्लीमेंट एटली जो हैं उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट एटली, ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? कारगिल युद्ध शुरू हुआ था 1999 में, ठीक है। वाजपेयी की उस समय सरकार थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरबिंदो घोष ने। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। यह सब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ी में चल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है, टाइम आपको कम रहता है दोहराने के लिए। श्री अरबिंदो का जन्म कब हुआ था? 1872 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कथनों पर विचार करना है हमें, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। नमक सत्याग्रह अभियान 1942 में प्रारंभ हुआ। तो यह तो आपका एकदम आपको देखना है कि इसमें से क्या सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। सी यानी कि 1 और 3, 1 और 3 यानी कि पहला आपका सही है। पहला मतलब कि 1940 में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से पृथक राष्ट्र की स्थापना की मांग की थी, प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद तीसरा आपका सही है, तीसरा यानी कि
जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के समाजवादी सदस्य थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों के सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। ठीक है, बाकी सब आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति निकेतन का निर्माण किसने शुरू किया था? शांति निकेतन को किसने शुरू किया था? यस, किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ इनको 1913 ईस्वी में मिला था, जब इन्होंने गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इन्हें पुस्तक लिखने के लिए मिला था, इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और इनके जो भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, वह भारत के प्रथम ICS परीक्षा पास किए थे। ICS में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। ठीक है, तो आपको कथन दिए गए हैं, बताना है कि क्या इसमें से सही है। 3 कथन हैं। पहला है समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। दूसरा है कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में बम्बई में आयोजित किया गया। तो यह तो गलत है। ठीक है, क्योंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे। ठीक है, अगला है वायसराय लॉर्ड विलिंडन ने गांधी जी से हमदर्दी थी। तो आपको बताना है क्या सही होगा। तो इसमें से सी ऑप्शन आपका सही है। सी यानी कि पहला सिर्फ सही है। पहला मतलब कि लॉर्ड विलिंडन को गांधी जी से कोई हमदर्दी नहीं थी। पहला ऑप्शन आपका सिर्फ सही है, यानी कि कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया था कि वह अपने आंदोलनों में पुरुषों तक ही सीमित ना रखें, इसमें महिलाओं को भी शामिल करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और भारत के राष्ट्रीय गान को भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लिखी गई गीत को, जिसके लिखे गए गान को 2 देशों के द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय गान है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था यह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ में स्थित जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? यह थे हाकिम अजमल खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट फाउंडर कौन थे? तो यह कौन थे? धर्म सुधार आंदोलन के फाउंडर संस्थापक कौन थे? तो यह आपको बताना है। तो कुछ इसमें धर्म सुधार आंदोलन है और कुछ फाउंडर इसमें दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही दिया हुआ है। बी यानी कि पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, चौथा का सी। चलिए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वेद समाज और प्रार्थना समाज। ठीक है, तो आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, उसके बाद आर्य समाज दिया हुआ है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना तो किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने की थी। बचा कौन? बचा आपका वेद समाज। वेद समाज की स्थापना तब किन्होंने की थी? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। आई बात समझ में? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी? तो मदन मोहन मालवीय। यह CGL का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। मॉडर्न हिस्ट्री में SSC के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया था।
तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इन क्वेश्चंस को जितनी बार आप पढ़ सके उतनी बार पढ़िए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सिर्फ एसएससी के लिए ही नहीं, बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है, अगर उसमें क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से आपको ज़रूर हेल्प होंगे, ठीक है। और बाकी एसएससी के लिए तो यह लाभदायक होंगे ही, ठीक है। तो इसको जितना हो सके उसको शेयर कीजिए सभी के साथ, जिसके सभी का हेल्प हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छे वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।